एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। तलाक हसन पर सुनवाई के दौरान ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। अब तलाक को राजनीतिक एजेंडा नहीं बनने देंगे, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तलाक हसन को कोर्ट ने पहली नजर में जायज माना है। तलाक बिदअत पर देश में लग चुका है पहले ही कानूनी बैन, लेकिन तलाक हसन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक एजेंडा नहीं बनने देंगे और शुरुआती तौर पर यह सही दिखाई देता है या जायज दिखाई देता है, लेकिन अभी इसमें और सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन ये बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी एजेंडा नहीं बनने देंगे इस मुद्दे को। और आइए देखिए, बताते हैं कि दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने तलाक हसन पर सुनवाई के दौरान बहुत बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि तलाक पर दिए गए फैसलों पर देश में खूब राजनीति हुई है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और अब कोर्ट ऐसा नहीं होने देगा। फैसलों को शायरा बानो और शाह बानो का फैसला कहा जाता है, यानी उन दो महिलाओं के नाम से इन फैसलों को जाना जाता है। अब अदालत तलाक हसन को राजनीतिक एजेंडा नहीं बनने देगी, यानी अब ये जो नया मामला सामने आया तलाक हसन पर जो आपत्ति दर्ज कराई गई है उसे राजनीतिक एजेंडा नहीं बनने देगी। तलाक हसन पहली नज़र में ये महिला के विरोधी नहीं लगता है, ये महिला के विरोध में या महिला के अधिकारों के विरोध में दिखाई नहीं देता है। शुरुआती तौर पर महिलाओं को भी इस्लाम में खुला यानी तलाक लेने का अधिकार है। महिला भी तलाक ले सकती है, जिसे खुला कहा जाता है, खुला का अधिकार है। अगर दो लोग साथ नहीं रह सकते तो तलाक ले लेना चाहिए, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। यानी महिला के पास भी अधिकार है, उसका वो इस्तेमाल कर सकती है। मामला सिर्फ मेहर की रकम का है, यानी जो कोर्ट को लगता है अहम मुद्दा है वो मेहर की रकम का है। अगर मेहर की रकम कम है तो अदालत उसे बढ़ा सकती है, यानी अगर जब शादी हुई उस वक्त जो मेहर की रकम तय की गई थी वो कम लगती है तो अब उसे अदालत की तरफ से बढ़ाया जा सकता है। दोनों पक्षों को आपसी सहमति के विकल्प पर सोचना चाहिए। वो दोनों पक्ष कोर्ट पहुंचे थे, उनको कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपसी सहमति के बारे में आपको सोचना चाहिए, उस विकल्प पर गौर करना चाहिए। लेकिन दरअसल ये जो पूरा मामला है तलाक हसन और तलाक बिदअत जिस पर पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी है उसको लेकर है, तो क्या है दरअसल दोनों में फर्क वो आपको बताते हैं। तलाक बिदअत में एक साथ 3 बार तलाक 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 कहने पर तलाक मान लिया जाता है, यानी एक ही बार में अगर पुरुष महिला को कहता है तलाक 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 तो उसको तलाक हो जाता है। लेकिन तलाक हसन जो है उसमें एक महीने के अंतराल में 3 बार नोटिस और फिर तलाक दिया जाता है, यानी 3 बार पहले एक तलाक दी जाती है और फिर 3 महीने के बाद दूसरी तलाक और उसके बाद फिर तीसरी तलाक, तो एक महीने के नोटिस के बाद तलाक दी जाती है। तलाक हसन में आपको बता दें कि ये अभी लागू है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन तलाक बिदअत नए कानून के बाद खत्म कर दी गई। तलाक बिदअत पर पाबंदी है, भारत में तलाक बिदअत पर पाबंदी कोर्ट की तरफ से ही लगाई गई थी। अब तलाक हसन को भी चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुरुआती जो सुनवाई हुई है उसमें कहा गया है कि शुरुआती तौर पर यह जायज दिखाई देती है। तलाक हसन में दरअसल इसमें तलाक की प्रक्रिया 3 महीने तक चलती है, यानी एक दिन में या एक बार में तलाक नहीं होती है। तलाक बिदअत इसमें हाथों हाथ तलाक होता था। पहले जो तलाक बिदअत था उस मामले में एक बार में ही या एक वाक्य में ही तलाक हो जाता था। तलाक बिदअत में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी, लेकिन तलाक हसन में गुंजाइश है क्योंकि 3 महीने तक ये पूरी प्रक्रिया चलती है। इस दौरान पति पत्नी में समझौते की गुंजाइश बाकी है, यानी 3 महीने के दौरान वो समझौता कर सकते हैं और वो गुंजाइश तलाक हसन में मौजूद है। तो ये फर्क है इन दोनों तलाकों में। तलाक बिदअत तलाक हसन, तलाक बिदअत पर कानून बनने के बाद अपराध हो गया वो, यानी कानूनी तौर पर आप तलाक बिदअत नहीं दे सकते हैं। लेकिन तलाक हसन पर कोई रोक नहीं है। इस पर रोक ले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी और अहम टिप्पणी की गई है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।